अध्याय 1। आपने शादी करने के लिए आप दोनों को धोखा दिया है। प्रस्तावना। ऐसा जीवन, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा भ्रमित हूं। खुद को छाती पर थपथपा रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ किया है इस जीवन में, बड़ी चीजें, लेकिन प्रस्तावना लिखना फिर से पहला है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ क्योंकि आखिरकार मुझे एक महान लेखक का ध्यान आ गया। घबराया हुआ हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्रस्तावना कैसे लिखनी है। मैं एक कलात्मक युवा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि फैंसी साहित्य क्या है। लेकिन मैं इस अवसर को चूकना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे जाने देना होगा। मुझे आशा है कि अगर मैंने अच्छा नहीं लिखा तो पाठक मुझे माफ कर देंगे। मैंने इसका शीर्षक ऐसा जीवन क्यों रखा? क्योंकि यह महिला कलाकार टैम माओ के निबंधों के संग्रह का नाम है और टीयू ताई वास्तव में टैम माओ को पसंद करती है, इसलिए मैंने इसे अस्थायी रूप से उधार लिया था। टीयू ताई को टैम माओ इतना पसंद है कि उनके घर में टैम माओ की सबसे अधिक किताबें हैं और कभी-कभी वे कई अलग-अलग संस्करण भी खरीदते हैं। वास्तव में वह एक बहुत ही उत्सुक पाठक है। वह लगभग इसे उठा सकती है और पढ़ सकती है। एक बार मैंने उसे भेड़ों के बारे में एक किताब पढ़ते हुए देखा था और यहाँ तक कि उसने सक्रिय रूप से मुझे इसकी सिफारिश भी की थी। लेकिन मेरे लिए उस तरह की किताब पढ़ना लेटने और भेड़ें गिनने से भी ज्यादा नींद है। लेकिन जब मैंने ऑल इन लव पढ़ा तो मैं बहुत जागृत था। तू वी वो मेरे चरित्र का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग तबाह हो गए हैं क्योंकि तू वी वो की तस्वीर पोस्ट करने का भी अनुरोध किया था। सभी के प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन स्पष्ट रूप से फोटो जारी करने का कार्य मेरे शरीर को मोती की तरह रखने की मेरी शैली के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि ऑल इन लव एक जीवन से अधिक परिपूर्ण है। यह है, वे शब्द गलत नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मैं तू वी वो जितना उत्कृष्ट नहीं हूँ और थान खे का छोटा भाई भी उतना आज्ञाकारी नहीं है। तू हाउ के बारे में बात करते हुए ऐसा लगता है कि वह भी बहुत प्रसिद्ध है। यह समझना मुश्किल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत सुंदर होकर बड़ा हुआ और लोगों के दिलों को छू गया? मुंह से बोल दिया, सुंदर और मार्मिक, लेकिन मैं स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। टीयू ताई का अपने छोटे भाई के साथ रिश्ता बहुत अद्भुत है। यह एक करीबी रिश्ता है जिसके बारे में बाहरी लोग बकवास नहीं कर सकते। आप मुझे बर्दाश्त करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ, वो भावनाएं जिनकी मैं हमेशा से चाहत रखता हूँ। ठीक है, ईर्ष्या भी है। पहले मेरे जैसे किसी व्यक्ति की कुछ पाने की इच्छा बहुत प्रबल थी, लेकिन अब यह बहुत कम हो गई है। जब वह दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो मैं उससे केवल यही पूछता हूँ कि वह कहाँ जा रही है, किसके साथ है, क्या कर रही है और किस समय घर आएगी। प्यार एक बेहद जादुई एहसास है। हो सकता है कि वह बहुत उत्कृष्ट न हो, यह वाक्य थोड़ा अनैतिक लगता है, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि वह सबसे अद्भुत, सबसे आकर्षक, बेहद आकर्षक है जो आपका नेतृत्व करती है, जिससे आप सामने बेवकूफ दिखते हैं। अन्य, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब उसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है तो क्या करूं। इसलिए मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूं और कबूल करता हूं। टीयू ताई, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले इस प्रस्तावना को मंजूरी देंगे कि मैं इतनी लगन से लिखता हूँ? टीयू ताई बहुत उदासीनता से रहती है। वह यह नहीं बताती है कि वह आपसे कितना प्यार करती है, वह आपको कितना याद करती है, लेकिन उसने कहा कि जब हम मिलते हैं बूढ़े हम वैसे ही होंगे। मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वह मेरे बाल सफेद होने तक मेरे साथ रहना चाहती थी। शायद हर कोई ऑल इन लव को इतना पसंद करता है क्योंकि यह सिर्फ कोथान खे
और तू वी वू की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि कई लोगों के दिलों में प्यार का प्रतीक भी है ना? यह स्पष्ट रूप से उस लक्ष्य की व्याख्या करता है जिसके लिए प्यार का लक्ष्य है एक जीवन, एक जोड़ा, सरल लेकिन सुंदर। इंग्लैंड की इस यात्रा पर जब मैं लौटा तो मुझ पर अभी भी बहुत बड़ा कर्ज था। मेरा छोटा भाई 8 साल से अधिक समय से इंग्लैंड में था और जब वह 10 साल का था तब से विदेश चला गया था, इसलिए चीनी लोगों का गहरा ज्ञान था सावधानी से संरक्षित नहीं किया गया था। आज दोपहर मैं फूलों को पानी दे रहा था। मैंने उसे एक दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए सुना और कुतिया का बेटा शब्द सुना उसे उस पर फेंक दिया। मेरा भाई चौंक गया। उसने अपनी आंखें मुझ पर घुमाईं। शायद तुम पर जब दूसरे छोर पर पूछा गया कि क्या हो रहा है, तो उसने गुस्से में जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन। मैं आधे से अधिक दिन तक यही सोचता रहा। उसने मुझे मारा। मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरी आवाज बंद हो गई, खो गया। दोपहर के भोजन के बाद तू वी वू ने फोन किया, आओ पूछो कि क्या मैं खाली हूँ। मैंने कहा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ था। वी वू ने पूछा, तुम्हारा भाई कितने साल का है? मैं यह जानता था लेकिन फिर भी पूछा। मैंने उत्तर दिया, 18। वी वू ने उत्तर दिया, तुम वयस्क होने के लिए काफी बड़े हो, उसे जाने दो। यह ठीक है। मेरा छोटा भाई मेरे बगल में बैठा था और मुझे बात करते हुए देख रहा था जब तक उसने फोन नहीं काटा। नए फोन ने इत्मीनान से एक वाक्य सुनाया, मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ हूँ। पिछले साल के चंद्र नववर्ष को याद करते हुए मैं उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पर गया। देखने के लिए आधे घंटे तक इंतजार किया। मेरा प्रिय भाई जैकेट, टोपी और धूप का चश्मा पहने हुए था। उसने अपना सूटकेस मुख्य दरवाजे से बाहर निकाला। वह बहुत दिखावटी लग रहा था। बंद एक मूल पाठ जोंगबिलिटी दिखावा। वह हवा पकड़ने के लिए अपने बालों को सहलाने की तैयारी कर रहा था जब मैंने हॉर्न बजाया। जैसे ही उसने अपनी बहन की कार देखी, छोटी लड़की तुरंत घृणित ढंग से पीछे हटते हुए चापलूसी करने के लिए दौड़ा। बहन, आप यहाँ हैं, मैंने बड़बड़ाया। जब आप केवल 1 वर्ष की हैं, तो आपने धूप का चश्मा क्यों पहन रखा है? क्या आप अभी भी एक हाथ में 2 अंगूठियां पहने हुए हैं? उसके लंबे, लहराते बाल उसकी आंखों को ढक देते हैं। यह बहुत बदसूरत लग रहा है। छोटे भाई को अपनी पूंछ नीचे करने के लिए डांटा गया था। उसने सह चालक की सीट के बगल में बैठे किसी व्यक्ति को देखा, अपना सिर झुकाया और कार में बैठा रहा। वह मेरे साथ बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे तूथियों पर गुस्सा होना पड़ा जिसने उस पर हंसने की धृष्टता की थी। तुम मुझ पर क्या हंस रहे हो? सावधान रहना, मैं अपनी बहन को तुमसे दोबारा शादी नहीं करने दूंगा, वी वू ने कहा। उसने हमेशा इस विषय पर बारीकी से ध्यान दिया है, जिसका रवैया है बिना दया के मार डालो, यहाँ तक कि अपने भाई बहन भी अपवाद नहीं है। मैंने थोड़ा चिंतित होकर उसकी ओर देखा। मुझे उसके उत्तर की आशा नहीं थी। तब मैं अपनी बहन से शादी कर सकता हूँ। वो मुझे खाने के लिए लेने आया। खाने के बाद कार में बैठते हुए उसने पूछा, मेरे दिल, हम कब सेक्स करेंगे? वो 6 साल तक जर्मनी में रही। उसकी जर्मन भाषा सामान्य थी लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। मैंने धीरे से उत्तर दिया, आप इतने लंबे समय से जर्मनी में हैं और आपने वहाँ के कोई फायदे नहीं सीखे हैं। आत्मदया। क्या फायदे हैं? गंभीर, सावधान, आत्मनियंत्रित, मुंह से होशियार। जर्मनी जाने के बाद और भी अधिक नहीं, लेकिन जुनून है, विशेष रूप से मेरे लिए। मुझे अभी भी एक बार याद है जब उन्होंने देखा कि मैं अच्छे मूड में हूँ, तो उन्होंने साहसपूर्वक पूछा, प्रिय टीयूखे, तुम्हें पता है, प्राथमिक विद्यालय से ही मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं थी।
आपकी भावनाएं युवावस्था में बहुत जल्दी आ गईं। तू भी वो आहत था, लेकिन उसने शायद महसूस किया कि एक बार दर्द होता है, यह दर्द होता है, यह 2 बार दर्द होता है, फिर भी दर्द होता है। इसलिए 3 से 7 की खुराक अभी भी एक जोखिम है। पूछा, तो तुमने मुझे कब नोटिस किया? कहो। मैंने थोड़ी देर के लिए उदास होकर सोचा, शायद प्राथमिक विद्यालय के बाद से, हर बार स्कूल के बाद, तुम मेरे सामने इस आकार में दौड़ोगे। अपने पुराने स्कूल में मैंने गूलर के पेड़ पर देखा, जिस पर मैं दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए झुकता था। वहां चाकुओं से 2 शब्द खुदे हुए थे। साथानक है तू भी वो यह कहना कि मुझे छुआ नहीं गया, झूठ होगा। क्योंकि ओह, कितना रोमांटिक। लेकिन मैंने सुना है कि देशी मक्का शहर की फसल है भी संरक्षित है। युवा मास्टर तू, अगर भविष्य में कोई समस्या हो, तो क्या आप कृपया नीचे मेरा नाम लिख सकते हैं? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। साथ लेकिन मेरी तुलना में ऐसा लगता है कि तू भी वो वह है जिसमें समझ की कमी है। सुरक्षा। बाहर जाते समय उसे बार बार पूछना पड़ता था, थानखे, क्या तुम चाबी लाए हो? थानखे, मुझे कॉल करें, देखें कि क्या आपने अभी तक अपना फोन उठाया है। हर बार जब मैं गहरी नींद से जागता था, तो मैं अपना फोन उठाता था, वीवू को कॉल करने की पूरी कोशिश करता था, और फिर वीवू को फोन करता था। वहां जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसकी ओर देखा। उसके मुंह से अभी भी बुदबुदा रहा था, ओह, मुझे आज सुबह ही तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन हमले की कमी। क्या यह सही है? 8 का व्यक्तित्व थोड़ा साफ सुथरा है। उसके चेहरे की चमड़ी थोड़ी मोटी होने के साथ साथ थोड़ी घृणित भी है, लेकिन सबके सामने वह हमेशा स्पष्ट और हवादार, अलग और अजीब है। उसके अहंकार में शीतलता है, उसकी शीतलता में वहाँ दूरी है, दूरी में है बड़पन। लेकिन समस्या यह है कि जब वो घर लौटा, तो जैसे ही वह दरवाजे से गुजरा, उसने तुरंत बात गाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद बाथरूम में एक आवाज गूंजी, को थानक है, क्या तुम आना चाहते हो? तुम्हें रौंदना। मैंने सोचा, क्या यह व्यक्ति और अधिक घृणित हो सकता है? लेकिन हर बार जब उसकी छाप मुझ में सीमा तक गिर जाती, तो वह प्रकट होता और लोगों को किसी न किसी तरह से महसूस कराता। याद है जब वह जर्मनी में थे, एक बार उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, थानक है, मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर जर्मन में दोहराया, मुझे तुम्हारी याद आती है। 10 एक बार मैंने सक्रिय रूप से तुवीवु को कबूल किया। वास्तव में हम एक अच्छे जोड़े हैं। मुझे किताबें खरीदना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, आपको सुनना पसंद है, मुझे फूलों को देखना पसंद है, आपको पसंद है सुनने के लिए, मुझे पौधे लगाना पसंद है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं स्वर्ग में पैदा हुआ हूँ। वीवू ने मेरी ओर देखा और उत्तर दिया, लेकिन पहले आपने स्पष्ट रूप से भगवान की इच्छा की अवज्ञा की थी, इसीलिए हमने अंततः भगवान की इच्छा का पालन किया और शादी करने के लिए तैयार हुए। अध्याय 2। याद रखें, जब मैं एक बच्चा था, हाई स्कूल में, वीवू एक प्रकार का विद्वान था जो कमजोर और सुरुचिपूर्ण था, लेकिन पढ़ाई में उत्कृष्ट था, एक किंवदंती। उनकी एकमात्र समस्या शारीरिक शिक्षा है। यदि यह इस दुनिया में प्रकट नहीं होती, तो वह एक उत्कृष्ट छात्र बन गए होते। इसलिए किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे व्यक्ति को लंबे मांसल दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना पसंद आएगा। हालांकि यह थोड़ा लय से बाहर है। किसी ने पूछा, वीवू, चूंकि आपको बास्केटबॉल पसंद नहीं है, हर बार जब आप इसे खेलते हैं, तो आप अभी भी थके हुए होते हैं और आपकी सांसें फूल जाती हैं। आपको यह कष्ट क्यों सहना पड़ता है? ठीक है, वापस जाओ और वायलिन सीखो। मेरे भाई तुम पर हंसेंगे नहीं।
ऐसा कहा जाता है कि उस समय तुथियू का जवाब एक ठंडा खर्राटा था। किसने कहा कि को थानेखे को ऐसे लड़के पसंद हैं जो खेल में अच्छे हैं? 12वीं कक्षा से स्कूल को 2 विभागों में विभाजित किया गया है, प्रकृति और समाज। कक्षाओं को विभाजित करने से पहले मुझे केवल सामग्री के साथ एक पत्र मिला, प्रकृति का अध्ययन करें, प्रकृति का अध्ययन करें, प्रकृति का अध्ययन करें। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अभिशाप है। पत्र आता राक्षसों की बातों पर विश्वास न करें, यह अजीब है। ठीक उसी तरह वीवू और मैं प्रकृति समाज पथ पर अलग अलग रास्ते पर चले गए, लेकिन हमने अभी भी एक शुद्ध दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा। 11वीं कक्षा में एक कार की सवारी हुई। अगर मैंने अपनी बाइक तोड़ दी तो वो मुझे घर ले गया। उस दिन मुझे अपने पुराने घर वापस जाना था, लेकिन सड़क करीब नहीं थी। नवंबर के मध्य में वीवू ने सड़क पर जमकर साइकिल चलाई। दरअसल उसके कॉलर पर पसीने से तर बाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उन वर्षों और महीनों में सभी विचार अभी भी बहुत भोले थे। वीवू और मैं सभ्य पुरुष और महिला सहपाठी थे। एक कार बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे रास्ते मुझे उदासी और चिंता में अपना पेट पकड़ना पड़ा। मैं जितना घर के करीब पहुंचता, किसी परिचित से मिलना उतना ही आसान होता। अगर संयोग से मैं किसी से मिल भी जाता तो मैं इसे कैसे समझाता? अपेक्षित, मैं एक दोस्त से मिला। मेरी पड़ोसी कनोला के खेत में जुताई करने में तल्लीन थी। इससे पहले कि मैं करीब पहुंच पाता, उसने जोर से मेरा अभिवादन किया। थानखे, बस स्कूल खत्म हो गया। उस समय मैं अभी भी अपने दिल में जप कर रहा था, हम सहपाठी हैं, हम सिर्फ सहपाठी हैं। तो यह ठीक है। कॉल सुनकर मैंने स्पष्ट रूप से कहा, आंटी, वह और मैं सिर्फ सामान्य पुरुष और महिला सहपाठी हैं। मेरी कार खराब हो गई, इसलिए वह मुझे घर ले गया। उसके बाद मुझे अभी भी विश्वास था कि मैं बहुत होशियार हूँ और कहा, आप कैनोला उगा रहे हैं। उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यह नहीं पता था कि यह कैनोला फूलों के लिए था या नहीं, सहपाठियों के लिए है। बाद में थोड़ी दूरी पार करने के बाद सामने वाला व्यक्ति मुड़ा और मुझसे पूछा, क्या उसने तुम्हें सिर्फ स्कूल खत्म करने के लिए कहा था? तुम इतनी अप्रासंगिक बातें क्यों कर रहे हो? अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अचानक एहसास हुआ कि उपरोक्त वाक्य में अप्रासंगिक शब्द विशेष रूप से गहरा लगता है। उसके बाद वीवू ने एक और वाक्य फुसफुसाया, गोभी का तेल उगाना। हाँ, आप वास्तव में स्मार्ट हैं। एक यहाँ मूल शब्द कैनोला है। वीवू प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, युआई शब्दों का उपयोग करता है जो कैनोला के समान है बटा युकाय। 14 मैं देखता हूँ कि कभी कभी वीवू बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है, लेकिन कभी कभी वह बहुत विवेकशील होता है। मैंने बहुत समय पहले हाई स्कूल के आसपास एक मेलबॉक्स स्थापित किया था। मैं हर बार इसका उपयोग करता हूँ, धीरे धीरे डूब विस्मरण में। केवल बाद में, कई वर्षों के बाद, जब मैंने मेल द्वारा आइटम प्राप्त करने के लिए साइन अप किया, तो मैं इतना भ्रमित हो गया कि मुझे याद आया कि यह पुराना मेलबॉक्स कितने समय से उपेक्षित था। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, मेरे इनबॉक्स ने लगभग 100 अपठित संदेशों की सूचना दी, जो सभी विदेश से भेजे गए थे। फिर भी मैंने वीवू को इसके बारे में पूछते या याद दिलाते नहीं देखा। बाद में मुझे इसे पढ़ने में पूरा दिन लग गया। फिर बैठ जाओ और सावधानी से हर एक को बचाओ। यह सच है कि कुछ हद तक कोई भ्रमित हो गया है। दो युवा लोगों के बीच प्रचलित एक शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट व्यक्तिगत भावनाएं, ठंडा, शांत दिखता है, लेकिन वास्तव में अंदर से बहुत कुछ सोचता है। 15 अब मुझे वे हरे दिन याद आते हैं, हालांकि छोटे लेकिन बहुत मार्मिक। मैंने जंगल में हवा के झोंके, पक्षियों की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था,
प्यार को नहीं समझता था, प्यार करना नहीं जानता था, गूलर के पेड़ों की कतारों के नीचे चुपचाप चलता रहता था। पत्तों पर गिरती बारिश को सुनना और एक दूसरे को देखना और मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसना। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं आता था कि बिछड़ना क्या होता है, फिर से मिलना कैसा होता है। नहीं मुझे पता था कि कोई दूरी होती है जिसे दूर कहा जाता है। उसकी ओर से हवा मेरी ओर नहीं चली। केवल इतना जानता हूँ कि अगले वर्ष बसंत और पतझड़ आएंगे। 3 सपने में कितने फूल गिरते हैं से अंश टैम माओ। अध्याय 3 एक लड़के का प्यार। 2 दिन पहले जब उसने अपने दोस्त को प्यार के बारे में बताया तो उसने स्वीकार किया कि उसके पास इंस्टेंट नूडल लव प्रकार है जो आंखों को भाता है, बिस्तर में संगत है, इत्यादि। जहां तक मेरी बात है, मेरे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं यह समझ सकूं कि उस व्यक्ति की भावनाएं सच्ची हैं, और इतना कि वह यह जान सके कि मुझे भी उसकी परवाह है। मुझे इस बारे में सोचना है कि क्या यह प्यार शुरू हो सकता है, क्या यह उचित है। परिवार के बारे में सोचना है, भविष्य की शादी को लंबे समय तक चलने और टिकाऊ बनाने के लिए दोनों को कैसे पालन पोषण की आवश्यकता है। मेरे दोस्त ने सुनने के बाद अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत यथार्थवादी हैं। हाँ, मैं बहुत यथार्थवादी जीवन जीता हूँ। यही कारण है कि मेरा रोमांटिक प्रेमी अक्सर शिकायत करता है कि उसकी प्रेमिका एक ठंडी, क्रूर महिला है। कितनी क्रूर, कितनी हृदयहीन। और मैंने अतीत में अपना दिल कैसे तोड़ा। आपका युवा कैसा है? मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ। ठीक है, जब मैं तू से मिला तो मैं अपनी पहली धारणा भूल गया। मुझे केवल इतना याद है कि हम एक दूसरे को जानते थे, प्राथमिक विद्यालय से शुरू करके यहाँ तक कि हर साल एक ही कक्षा में, हाई स्कूल में। जब मैंने सामाजिक विभाग चुना तो मुझे किसी अन्य वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मुझे बाहर बुलाया और मुझे इमारत के पीछे तक खींच लिया। अध्ययन करें, और फिर आधे दिन बड़बड़ाते हुए आगे पीछे घूमे। तुमने वह क्यों चुना? तुमने वह क्यों चुना? वह सामाजिक विषयों में अच्छा है। मुझे प्रकृति पर प्रतिबंध लगाना पसंद है। आप मेरी राय में प्रकृति को चुने। मैं शाप से बचता हूँ, समाज को चुनता हूँ। मैंने कहा, वो मैंने पहले ही चुन लिया है मुझसे। वह भी पहली बार था जब उसने मुझसे इतने ठंडे स्वर में बात की। को थान खे, क्या तुम्हें इतना उदासीन रहना होगा? लैंग इतना रोमांटिक। मुझे उसकी भावनाओं का एहसास क्यों नहीं हुआ? लेकिन उस समय हम दोनों युवा थे, कोई स्थायी बंधन नहीं था। अधिक से अधिक हम थोड़े भावुक थे, थोड़े अस्पष्ट थे। लेकिन प्यार कुछ भी हो अभी भी पर्याप्त परिपक्व नहीं है। युवा प्यार एक एहसास है, चाहे आप इसे स्वयं अनुभव करें या इसे दूर जाने दें। बाद में जब आप याद करते हैं तो आपके पास इसके लिए बस एक मुस्कान है, शायद एक सौम्य मुस्कान, लेकिन शायद एक मुस्कुराहट भी। 11वीं कक्षा में स्कूल ने गर्म पानी अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले हाई स्कूल के छात्रों के लिए एक उपहार के रूप में वुयुआन, जियांगशी में एक वसंत यात्रा का आयोजन किया। मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक बस में बैठना पड़ा। जब मैं बस से उतरा तो मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था। मेरा सीटमेट मेरी मदद करने के लिए दौड़ा और पूछा, थान खे, तुम बहुत पीले दिख रहे हो, क्या मैं आ सकता हूँ? आपके पास पानी की एक बोतल है? मैंने कहा, मैं थोड़ी देर इधर उधर खड़ा रहकर ठीक हो जाऊंगा। मेरी टेबलमेट एक सौम्य, शांत लड़की है, कुछ हद तक मेरी तरह, इसलिए हम दोनों बहुत अच्छे से मिलते हैं। छात्रों के समूह में हम पिछड़ गए। सामने लड़कों का समूह कितना भी शोर शराबा क्यों न कर रहा हो, ग्रामीण इलाके की इस छोटी सी सड़क पर चलने का एहसास अभी भी बहुत सौम्य और शांतिपूर्ण था। थोड़ी देर चलने के बाद किसी ने मेरे पीछे कंधे को थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा
मैं भूल गया कि मेरे भाई का समूह भी आज मेरे साथ जा रहा था। सामाजिक समूह पहले चला गया और प्राकृतिक समूह पीछे चला गया। उसने भावहीन होकर मुझे पानी की बोतल दी। थोड़ा पानी पी लो। जवाब देने से पहले मैं एक पल के लिए झिझका। मुझे प्यास नहीं है। लेकिन वास्तव में वह इसे पी नहीं सका। उसके सीने में अभी भी मिचली आ रही थी। उसने भौहें चढ़ा ली और कहा, तुम्हारा चेहरा भूत की तरह सफेद है। मेरे टेबलमेट को यह अजीब लगा और उसने चिंतित होकर पूछा, आवाज थानखे, क्या हमें तेजी से जाने की जरूरत है? मैं अभी सोच ही रहा था कि प्राकृतिक कक्षा के कुछ पुरुष छात्र दौड़ते हुए आए। शोर मचाते हुए कहा, वीवो, कोई आश्चर्य नहीं कि हम इतनी तेजी से जा रहे हैं। यह पता चला है कि हम एक प्रेमी की तलाश है। मेरे दोस्त, तेरे प्रति सच्चे दिल की कमी है। पूरे रास्ते वह बस अपनी घड़ी को देखता रहा। हाँ हाँ, मिस्टर वू, यह बहुत स्पष्ट है। शिक्षक अभी आ रहे हैं। बस एक मिनट। टूवी वू ने देखा कि मुझे ठंड लग रही है और उसने तुरंत अपने दोस्त को रोका। ठीक है। यह देखकर उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया, हंसे और बात की और आगे भाग गए। टूवी वू ने मेरी तरफ देखा, थोड़ा झिझकते हुए। चलो एक साथ चलते हैं। मेरा टेबलमेट सतर्क था। उसने एक लापरवाह वाक्य छोड़ा, मैं एक्सेक्स को खोजने जा रहा हूँ, और फिर भाग गया। टूवी वो मेरी मदद करने आया। मैंने मना कर दिया। मैं जा सकता हूँ। उसने अपने दांत पीस लिए। बस सहन करो, अकेले जाओ। अरे! भले ही मैं परेशान था, लेकिन उसे इतना शोर करते हुए देखकर मुझे कोई सहजता महसूस नहीं हुई। मेरे पीछे कई सहपाठी धीरे धीरे आ रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, चलो, भीड़ के बीच में चलते हैं। खुद को खोकर बहुत खुश हूँ। टूवी वू ने एक बार कहा था, मुझे तुमसे प्यार करने से ज्यादा अपना चेहरा बचाने की चिंता है। दरअसल, मुझे दूसरों द्वारा नोटिस किया जाना पसंद नहीं है। अलग दिखना या किसी भी चीज का ध्यान केंद्रित होना पसंद नहीं है। व्यक्तित्व का निर्माण छोटी उम्र से ही हो जाता है और पूरे वर्ष विकसित होता रहता है। यह केवल परिवर्तन कहने की बात नहीं है जिसे बदला जा सकता है। उस दिन जब मैं सहपाठियों के समूह से मिला, तो मैं अलविदा कहने ही वाला था कि उसने मुझे पीछे खींच लिया और कहा, थांखे, मैं अगले साल जा रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए टूवी वू की भावनाएं निश्चित हैं। अब तक मुझसे भी अधिक है, और शायद वह इसे मुझसे बहुत जल्दी समझ गया। वी वू द्वारा सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले वाक्यों में से एक है, आपने मुझे इतने लंबे समय तक इंतजार कराया। मैंने लगभग सोच लिया था कि आपके समझने से पहले मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मेरे बाल सफेद न हो जाएं। अपने अगले जीवन में मुझे तुम्हें फिर से देखने मत देना। 12वीं कक्षा एक छात्र के जीवन का सबसे दर्दनाक स्कूल वर्ष है। मैं इतनी नींद और थकावट के दिनों को कभी नहीं भूलूंगा। समस्याओं का ढेर लगना और समाप्त न होना। जब घंटी बजती है तो मेरा दिमाग हमेशा घूमता रहता है। मैं यह भी नहीं बता पाता कि कक्षा की शुरुआत की घंटी कौन सी है और कक्षा के अंत की घंटी कौन सी है। लेकिन वह समय भी बहुत तेजी से बीत गया, इतनी तेजी से कि जून के मध्य में एक दिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा हाई स्कूल जीवन समाप्त हो गया था। उस गर्मी में मेरा बेटा अपने पिता, अपनी माँ के साथ विदेश गया था और मैंने उन्हें देखा था वहां से बाहर। यह पहली बार था जब मैं विदेश गया था और उस भावना को केवल अजीब और अनुपयुक्त शब्दों में व्यक्त किया गया था। फिर भी मेरा छोटा भाई केवल 10 साल का है। 10 साल का, वह मुझसे कहीं अधिक डरा हुआ और खोया हुआ महसूस करता होगा। लेकिन उस समय उसने मेरा हाथ खींच लिया और मुस्कुराया और चहकाया, दीदी, मैं विदेश जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े खरीदूंगा। मैंने बस हाँ कहा। पड़ोसी ने मुझे फोन किया और पूछा, थानखे,
क्या आप और आपकी माँ हाल ही में घर पर नहीं हैं? मैंने जवाब दिया हाँ, मुझे जाना पड़ा। उसने कहा, 2 हफ्ते पहले एक लड़का था जो हर दिन यहाँ आता था आपके लिए प्रतीक्षा करें। मैंने उसे पूरी सुबह से दोपहर तक इंतजार करते देखा, तो वह बाहर आया और कहा कि शायद वह बहुत दूर जा रहा है और पूरी गर्मियों में घर नहीं आएगा। खैर, अब आप वापस आ गए हैं। आइए देखें कि उसे कैसे कॉल करें। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? मैंने कहा हाँ, हाँ। तूवी वू ने भी विदेश में पढ़ाई की है। इस युग में विदेश जाना उतना ही सरल है जितना कि रेस्तरां। जब मैं कॉलेज गया तो मैं बहुत करीबी दोस्तों के एक समूह के साथ घूमता था। उनमें से कुछ आकर्षक या मिलनसार थे, कुछ बोलने में स्मार्ट थे और कुछ दीवार की तरह मोटे थे। कुछ लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रेम का अभयारण्य है, इसीलिए पहले वर्ष के दूसरे सेमेस्टर से पहले मेरे आसपास के सभी दोस्तों ने जल्दी ही अपनी जगह बना ली, जिससे मैं उनके व्याख्यानों और तिरस्कार में अकेला रह गया। एक दिन तक छात्रावास के प्रमुख ने रहस्यमय तरीके से मुझे फोन दिया और कहा, केजी, कोई मुझे ढूंढ रहा है, यह एक लड़का है। मैंने संदेह में फोन उठाया। हेलो, आवाज आई। पंक्ति का दूसरा सिरा 2 शब्द बोलने से पहले बहुत देर तक चुप रहा। मैं यहाँ हूँ। और फिर मेरा एक अफवाह प्रेमी था। यह सब तूवी वू की दूसरी कॉल से शुरू हुआ। विभाग प्रमुख ने पूछा, जल्दी, तुम मेरे थान खे से क्या हो? सच बोलना बर्दाश्त किया जाएगा, विरोध करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने उत्तर दिया, वह जो भी कहता है कि मैं हूँ, तो मैं वही व्यक्ति हूँ। विभाग प्रमुख हंसे, एक कब्जा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे पता है, यह थानखे का कब्जा है। उन्होंने कहा, थनखे, तुम कॉलेज चली गई हो, क्या तुम अब प्यार में पड़ सकती हो? मैं एक उत्कृष्ट लड़की नहीं हूँ, मैं शायद चुप हूँ, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास यह है, एक अच्छा व्यक्तित्व, सौम्य और दयालु। चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं प्यार सहित कई चीजों पर ध्यान दूंगा। इसलिए जब तूवी वू ने मुझे पसंद किया, तो पहले मुझे बहुत कड़वाहट का स्वाद चखना पड़ा। दरअसल पहले तो मुझे लगा कि वी वू की भावनाएं केवल अस्थायी उत्तेजना थी। जब वह छोटा था तो उसे मेरे सामने दिखावा करना पसंद था। शायद जब नई भावना बीत जाएगी तो प्यार भी फीका पड़ जाएगा। और मैं एक धीमे स्वभाव का व्यक्ति हूँ और प्यार में विशेष रूप से सावधान हूँ। मैंने वी वू से पूछा, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता, यह कहना मुश्किल है, बस तुम हो। मैंने फिर पूछा, तो करो, तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस करता हूँ? उसने उत्तर दिया, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं। मैं मुस्कुराया, यह देखकर कि हम दोनों समान रूप से बेवकूफ थे। 17 कॉलेज के 4 साल मेरे कमरे की लड़कियों ने मुझे कई अविस्मरणीय अनुभव दिए। हमेशा प्यार कहा जाता है दोस्त। जब कमरे में बाकी लड़कियां भेड़ियों की तरह चिल्ला रही थी, तो मैंने सीखा कि कैसे सोना है, सप्ताह में कुछ बार गेम कैसे खेलना है, और विशेष रूप से हवा से उड़ाए बिना लगातार किताबें कैसे पढ़नी हैं। उन 4 वर्षों के दौरान 2 लोगों ने मेरा पीछा किया और दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि बाकी सभी मधुमक्खियों और तितलियों की तुलना में मैं एक उजाड़ बगीचे से ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ बार तूवी वो मुझे ढूंढने के लिए स्कूल आया। मुझे अभी भी याद है जब हम पहली बार हजारों मील दूर मिले थे। उसने हल्के रंग की स्पोर्ट्स शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके लंबे फिगर को निखार रही थी। सूरज की रोशनी में खड़े होकर वह बहुत साफ लग रहा था। हंसते हुए मुझे समझ नहीं आया कि उस पल मुझे अपनी नाक में चुभन महसूस हुई। वह भागा, झिझका, उसका हाथ उठा और फिर मैंने पूछा कि क्या करूं? उसने कहा, वह गले लगाना चाहता था लेकिन डर रहा था। डांटा। सबसे पहले यह मेरी पहल थी। जब मैंने जाने दिया
तो मैंने देखा कि उसकी आंखें गुलाबी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ है। उसने जवाब दिया, हम थोड़े बहुत भावुक हैं, लेकिन जब से हमने शुरुआत की है तब से मैंने इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश की है। मुझे एहसास हुआ कि यह एक नीरस और लंबे एल्बम से अधिक कुछ नहीं था। वो ने कहा, इसमें नीरस क्या है? क्या आपका जीवन काफी कड़वा नहीं है? फिर जारी रखा, लेकिन लंबी कहानी संक्षेप में, यह सच है, मेरी पूरी जवानी आपके लिए समर्पित थी, इसलिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने फिर पूछा, आपने कौन सी फिल्म लाइनें सीखीं? 18 जिस साल आप लौटे थे, मैं था अभी भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उसने घर लौटने के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, उस दिन जैसे ही मैं छात्रावास के गेट से गुजरी, मैंने उसे नीचे खड़े होकर मेरा इंतजार करते देखा। वह मेरे पास आया और फुसफुसाते हुए मुझसे लिपट गया। थाना खे, मैं वापस आ गया हूँ। 6 साल पहले वुंगुयेन में उन्होंने एक संकरी देहाती सड़क पर मेरी आस्तीन खींची और कहा, थाना खे, मैं अगले साल जाऊंगा। 6 साल, यह न तो लंबा है और न ही छोटा। भले ही हमारा, लेकिन प्यार में ज्यादा रुकावटें नहीं आती, यह आसान भी नहीं है। इतने सालों तक अलग रहने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस रास्ते पर आगे बढ़ना काफी हद तक आपके धैर्य के लिए धन्यवाद है, और मैं अब भी आपको बताना चाहता हूँ। वीवू, हमेशा बने रहने के लिए धन्यवाद। अध्याय 4। वो सोन बादलों को पाना बादलों से भी कठिन है। वो बहुत विनम्र और गंभीर दिखता है। वास्तव में वह बहुत धोखेबाज है। न केवल धोखेबाज है बल्कि दुष्ट भी है। बाहर तो उसने ठंडे ढंग से अपने हाथ पैर उठाए, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो गाना शुरू कर दिया, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ से आता हूँ। चौथे स्तर से नीचे मेरी महिला की शादी हो रही है। उसे क्यों रखें? उसे शादी के कमरे में रखें। उसे रखें। एक ट्री संगीत, ली थाई तुओंग गीत, टैम माओ गायन, तेडू गुयेन है। मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा गृहनगर बहुत दूर है। मैं क्यों भटक रहा हूँ? बहुत दूर भटक रहा हूँ। भटक रहा हूँ। यहाँ 6 वू शब्द का स्थान ले लिया गया है। मेरा गृहनगर मेरी महिला के बराबर है। दूर वियन रूम से लाउंज शब्द को लू लैंग, उसे रखने के लिए, से बदल दिया गया है। मेरे शरीर ने शिकायत करने के लिए कहा, मैं अभी भी एक कुंवारी हूँ, एक युवा महिला जो लगभग 30 साल की है। हे भगवान, मैं इस परी को खत्म नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपना पसीना पोंछा और सांत्वना दी। मैं हूँ। हारने वाले के लिए खेद है। 2 मेरे पास अभी भी पूरी बेल्ट है। 2 मूल पाठ, वही बीमारी संबंधित, उसी स्थिति में लोगों के प्रति सहानुभूति है। उस समय वो ने अभी अभी स्नान समाप्त किया था और मेरी बात सुनकर बाहर झांक रहा था। वह तुरंत वहीं रुक गया और फिर शर्माने का नाटक किया। भाई, तैयार हो जाओ। मैं 21 एक बार दोस्तों के साथ बात करते हुए पति पत्नी और प्रेमियों के जीवन में वह के सामंजस्य के महत्व के मुद्दे का जिक्र करते हुए अचानक मैं किसी के बारे में सोच रहा था। सहानुभूति की एक लहर ने मुझे प्रेरित किया, एक संदेश भेजने के लिए। तूने एक संदेश छोड़ दिया। क्या हमें आज रात चाहिए? वो ने वापस संदेश भेजा। क्या चाहिए? मैं बहुत शर्मिंदा था लेकिन फिर भी उत्तर दिया, चलो कमरे में सोते हैं। 1 सेकंड बाद वो ने फोन किया सीधे। बहुत यंत्रवत बात की, शायद कार्यालय में एक सहकर था। मेरी कोई राय नहीं है। हम आज रात विशिष्ट कार्य वस्तुओं के बारे में बात करना जारी रखेंगे। आशा है कि ग्राहक मेरी बात रखेंगे। आखिरकार उस दिन मेरी अवधि जल्दी आ गई। जब वह घर लौटा तो वो के भाव बहुत विविध थे, लाल चेहरे से लेकर पीला, भयभीत, फिर निराश, आत्मग्लानि और अंत में अकेला और खोया हुआ।
उसने एक वाक्य के साथ निष्कर्ष निकाला, लैंग ट्राई का निष्पादन भी इस हद तक नहीं है। फिर जल्दी से बाथरूम की ओर भागी और मेरे लिए एक गर्म सेक बैग भरा। फिर जल्दी से रसोई में लाल चीनी वाली चाय बनाने चली गई। 22 हर दिन। स्कूल जाने के अलावा मैं अंशकालिक काम, लेखन या चित्रकारी भी करता हूँ, इसलिए इसे अपेक्षाकृत व्यस्त माना जा सकता है। टू का हर दिन। काम पर जाने के अलावा मुझे संदेश भेजकर पूछना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं उसके साथ खाना चाहता हूँ। अगर मुझे उसे लेने जाना है तो यह काफी उबाऊ लगता है। मुझे चिंता थी कि वो बेरोजगार हो जाएगा, जबकि वह दोपहर के समय सूरज की तरह था, और मैं ही वह व्यक्ति थी जिसे अक्सर अंशकालिक नौकरियां बदलनी पड़ती थी, क्योंकि शेड्यूल हर सेमेस्टर में बदल जाता था। एक दिन उसने समय सारिणी पकड़ी, मेरा हाथ खींचा, शर्माते हुए पूछा, मेरे प्रिय, तुम टू का अभ्यास करने के लिए एक पाठ का समय कब निर्धारित करोगे? मैंने शांति से उत्तर दिया, वर्तमान में अभी भी जोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है यह पाठ्यक्रम। किसी ने उत्साहपूर्वक प्रचार करना शुरू कर दिया, जब तक आप मेरे पास हैं, मैं पाठ्यक्रम का 100% उत्तीर्ण करूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि ट्यूशन पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीखने की पूरी अवधि के दौरान मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। यदि आप अभी भी नहीं समझते हैं तो फिर से पढ़ाना जारी रखें जब तक आप समझ न जाएं। मैं गारंटी देता हूं कि आप इससे संतुष्ट होंगे। किंवदंती में सुंदर सज्जन बहुत बदमाश हैं। 23 हाल ही में टू ने बहुत सारे कैंपिंग उपकरण, टेंट, स्लीपिंग बैग खरीदे। चुपचाप। एक दिन, शायद सब कुछ तैयार करने के बाद, वीवू ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा धक्का दिया और मुझसे पूछा, थानखे, मेरी छुट्टी कब होगी? यह सुनने के बाद मैंने जवाब दिया, निकट भविष्य में। नहीं। टू उदास होकर अपने कमरे में लौट आया। उस रात उसने मुझे गले लगाया, छत की ओर इशारा किया और कहा, देखो। क्यों? अगले दिन हम दोनों कैंपिंग के लिए गए। 24 हाल ही में टू बहुत व्यस्त रहा है। मैंने सुना है कि वह उत्तर की व्यावसायिक यात्रा पर जाने वाला है। वह हर दिन उदास और ऊब महसूस करता है। जब मैं हवाई जहाज पर चढ़ने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे 18,000 मील दूर महसूस होता है आपसे। यह अतीत में लौटने जैसा है। इसकी कल्पना मात्र से मुझे असहजता महसूस होती है। फिर जारी रखा, थानखे, कृपया मुझे आराम दो। मैंने कहा, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें छूने दो। टू स्तब्ध रह गया, उसके कान लाल हो गए, और उसने एक वाक्य कहा, तुम घृणित चीज हो। 25 टू काम के सिलसिले में उत्तर की ओर गया। विमान में चढ़ने से पहले उसने मुझे संदेश भेजा, आप सुरक्षा द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। विमान में उसने संदेश भेजना जारी रखा, आपको अपना फोन बंद करना होगा। 2 घंटे बाद मुझे एक टेक्स्ट संदेश मिला, मैं विमान से उतर रहा हूँ। 1 और घंटे बाद फोन फिर से बजा। होटल पहुँच गए। रात्रि भोजन करते समय मुझे प्राप्त हुआ, मैं होटल XX, कमरा XX में रह रहा हूँ। मैं 2 फिल्में देखने के बाद सिर हिला रहा था, तभी उसने संदेश भेजा, ठनखे, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आप वाए क्विन दाओ में क्लासिक उपन्यास को एक मंच पर दोबारा पोस्ट किया गया था। पढ़ते समय पहले दिन थू होन चला गया, आपकी बहुत याद आई। दूसरे दिन थू होन चला गया, आपकी बहुत याद आई। दिलचस्प है, टू को बताना चाहिए। किसी ने तुरंत उत्तर दिया, अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखें और फिर खुद को देखें। फिर उन्होंने अंतहीन तुलना करना शुरू कर दिया। पहले दिन जब आप गए थे तो मैंने मुझे एक टेक्स्ट संदेश भेजा था, मैं रात का खाना खा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, आज रात। दूसरे दिन तुम चले गए, तुमने मुझे फोन किया, मैंने जवाब दिया, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलानी है। डिंग डिंग। वह
तीसरे दिन जब मैं निकला तो मुझसे कहा, परसों कल मैं वापस आऊंगा। मैंने उत्तर दिया, ओह, इतनी जल्दी? एक वाक्य के साथ समापन। मुझे कैसे जीना चाहिए? मैं क्योंकि जाने से पहले वह घर में आगे पीछे घूमता रहा, बड़बड़ाता रहा। इस बार उसे 2 सप्ताह के लिए जाना होगा। 27 एक व्यावसायिक यात्रा से वापस आते हुए पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही वह यह थी, समुद्र में जाने के बाद नदियों और झीलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, बटा वो सोन बादल बादलों की तुलना में कठिन होते हैं। 3 लेख लीतू में 2 वाक्यों से उद्धृत गुयेन चान, अनुवाद गुयेन मिन्ह द्वारा। समुद्र, नदियों और झीलों में जाने के बाद मैं इसे आसानी से लेता हूँ। अध्याय 5 सगाई। सगाई के दिन तू वी वू ने असाधारण रूप से सुंदर और सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने। देखते ही मैंने पूछा, कैसी लग रही हो? मैंने उत्तर दिया, ठीक है। खाना खाते खाते उसने पलट कर पूछा, कैसी लग रही हो? मैंने उत्तर दिया, यह भी सुंदर है। एक बार फिर वाइन उड़ेलते हुए गाना आया, कैसे लग रहे हो? मेरा धैर्य टूट गया। मैंने कहा, बहुत सुंदर। आस-पास मौजूद सभी लोग देखने लगे। तू भी वो मुस्कुराया, यह कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी ने सुंदर होने पर मेरी तारीफ की। जैसे ही वह कार में बैठा, वह मेरे कंधे पर झुक गया और सो गया। मुझे यह बहुत भ्रमित करने वाला लगा। वह जो यात्रा पर जाने की इच्छा के बारे में इतना शोर मचा रहा था वह पर्यटक पर चढ़ गया। कार। कुछ ही समय बाद वह वही था जो सो गया। मैंने वी वू के सिर को धक्का दिया और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? वह हंसा। मुझे उस दृश्य के बारे में याद दिलाने दो जहां तुम मेरे सामने कार में बैठे थे और मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी देर पीछे कार में बैठा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस दिन कैसे चला। मैं तुम्हें देख नहीं सका एक दूसरे को, तो चलिए अब आपको थोड़ा संतुष्ट करते हैं। मैं एक पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, आपके अंतिम वाक्य में व्याकरण संबंधी त्रुटि है। वो 30 पिछले 2 दिनों से बहुत गर्मी हो रही है। वो केवल लंबी पैंट पहने हुए था। मुझे देखते हुए शर्ट के बिना कमरे में घूम रहा था। 1-2 बार नजरें घुमाकर उसने मुंह बना लिया और कहा, बदमाश मत बनो। लेकिन जब उसने देखना बंद कर दिया तो वह बेचैनी से मेरे सामने मंडराने लगा। अंत में मुझे आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? उत्तर दिया, मैं करना चाहता हूँ। मुझे उसका उत्तर पचाने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा। तभी मैं इस कहावत को समझ पाऊंगा कि गुंडों से मत डरो, बस संस्कारी गुंडों से डरो। 31 मेरा MSN, QQ या मेलबॉक्स खाता, पासवर्ड, 2VWA से Z तक सब कुछ जानता है। मैं अक्सर उसे अपने लिए लॉग इन करने देता हूँ। इस मुद्दे के संबंध में मेरे करीबी दोस्त ने कहा, इस समाज में अब ऐसा भरोसा और विश्वास मौजूद नहीं है। फिर पूछा, क्या आपने कभी अपने प्रेमी के खाते में लॉग इन किया है? मैंने उत्तर दिया, नहीं। उसके बाद इसने पता लगाने के लिए मेरे तार खींचने की कोशिश शुरू कर दी। अपने दोस्त को जोश से भरी बातें करते देख मैं उसे परेशान करना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं तैयार हो गया। उस दिन जब मैं घर पहुंचा, जब मैंने कंप्यूटर चालू किया, तो मैंने सहजता से पूछा, वीवू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए MSN में लॉग इन करूं? उसने उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है। मुझे यह अजीब लगा और मैंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सचमुच कुछ छिपा रहे हैं? लेकिन उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में एक दिन मैं स्टडी रूम में गया और देखा कि कंप्यूटर चालू था, वो का कहीं भी नामोनिशान नहीं था। संयोग से उसका खाता ऑनलाइन था। मैंने गलती से स्क्रीन पर प्रदर्शित विंडो को पढ़ लिया। ओल्टू, जब तुम्हारे पास समय हो तो खाना खाने के लिए बाहर जाओ। अपने दोस्त टीयू को लाना याद रखो। खे के पास और भी समय नहीं है।
क्या आप लोग देश का बदला चुकाने के लिए सक्रिय रूप से उत्पादन कर रहे हैं या आप इतने व्यस्त क्यों हैं? मैं वास्तव में आपकी पत्नी को देखना चाहता हूँ। आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। क्या आप इतने करीब हैं कि आप मुझे देखना चाहते हैं? कॉमरेड, तू जिद्दी मत बनो। जब मैं तुम्हें देखूं तो सावधान रहना पत्नी। मैं आपातकालीन स्थिति पर रिपोर्ट करूंगा। 3. हर दिन आप शयन कक्ष में अन्य लोगों को वाय वाय करते हैं। वीवो, ओ आपकी नेक छवि, हा 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 हा। ओह, तो आपको कम से कम उससे मिलना होगा। वो, कभी कभी आप वास्तव में क्रूर होते हैं। उनकी MSN श्रेणियों में सहपाठी, सहकर्मी, जर्मनी, रिश्तेदार, प्रेमी। सनम में केवल एक ही खाता है, मेरा, जिसे तूवीवू ने नोट किया है, माई लव। मैंने मन में सोचा, यह बहुत सरल और समझने में आसान है। खड़े होते समय अचानक मेरे पीछे वाले व्यक्ति ने मुझे दबा दिया। उस वक्त मेरी दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। ऊपर देखते हुए मैंने देखा कि तूवीवू मेरी ओर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपनी भौहों से लेकर अपनी आंखों के कोने तक खुशी से फैल रहा है और कह रहा है, आखिरकार उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मेरा खाता जांचेंगे। मैं बहुत प्रभावित हूँ। 32 सप्ताहांत में मैं कुछ मामलों को निपटाने के लिए स्कूल गया और वीवू भी पीछे पीछे चला गया। उसे गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। वह हमेशा यात्री सीट से चिपका रहता है। आज ड्राइवर बनने का यह एक दुर्लभ अवसर है। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे संदेह से देखा। जिया, 2, बहुत खुश है आज। खुश। 2. जिया, प्राचीन काल में मंदारिन और जमींदारों को बुलाने का तरीका हाल ही में वीवू का तकिया कलाम है। जिया, इससे पहले मैंने पूछा था, आपने यह शब्द कहाँ से सीखा? उसने उत्तर दिया, छोटा भाई, भेड़िया हुआंग, मेरा बेटा खुद को थोड़ा मालिक कहता है। ठीक है, तो आपको एक अमीर आदमी होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में सोचने पर एक अमीर आदमी बहुत भरोसेमंद नहीं लगता है, इसलिए मैं इसे एक बड़ा आदमी बनने के लिए वापस ले जाऊंगा। क्या यह ठीक है? आपकी छवि के लिए बहुत उपयुक्त है ना? मैंने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा। मेरे सामने तूवीवू का व्यक्तित्व हमेशा हाई स्कूल जैसा ही था। मैं उसके गाल को छूने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, मैं बस यह महसूस करता हूँ कि मैं बेहद भाग्यशाली हूँ। उसके बिना मेरा जीवन पढ़ाई, स्नातक होने, एक स्थिर नौकरी खोजने और फिर एक निश्चित उम्र में मेरे माता पिता द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण बहुत नीरस और उबाऊ होता। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो आंखों को अच्छा लगे, भले ही भावनाएं ज्यादा न हों। मैंने कहा, वीवू, तुम बहुत सुंदर हो। वह खुश हुआ। अब मुझे पता चला है कि एक ऐसे व्यक्ति में कभी आत्मविश्वास की कमी नहीं है।